अब हम क्या करने लगे हैं, रीडिंग करने लगे हैं पैसेज नंबर 2 की। लेट्स बिगिन विद रीडिंग द पैसेज नंबर 2। Globalization impacts Pakistan's economy significantly through enhanced trade and investment. On the trade front, it opens up international markets for the Pakistani exports like textile and agricultural products, while also providing access to a wide range of imported goods that benefit consumers and industries. On the investment side, foreign direct investment, especially through initiatives like CPEC, brings crucial capital, technology, and job opportunities, contributing to infrastructure development and economic growth. So क्लास ये हमारा पैसेज नंबर 2 था। इसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट का हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है जी। फर्दर से बताया जा रहा है कि कुछ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी। अब हमारे कंट्री में लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट और ट्रेड किसमें करते हैं, मेजरली आजकल तो किया जा रहा है वो CPEC पे किया जा रहा है, क्योंकि CPEC एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इससे हमें बहुत ह्यूज कैपिटल मिल सकता है अगर ये सक्सेसफुल हमने इसको अकम्प्लिश कर लिया, और इससे काफ़ी ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है जी। सो अब हमने फर्दर इसमें बात की थी कि हमारे एक्सपोर्टेशंस के बारे में। ठीक है, प्रीवियस पैराग्राफ में बात की थी, इसमें हम बात करें कि हमारे पास वाइड रेंज ऑफ गुड्स हैं, इनके हम इम्पोर्टेशंस करते हैं। तो हमारे पास टेक्सटाइल्स, राइस है, हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल आ गई। ठीक है जी। दिस वाज द रिटन इन पैराग्राफ नंबर 2। अब हम करने लगे क्लास के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को। सो लेट्स बिगिन विद इट। अच्छा जी, तो क्लास अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पैराग्राफ नंबर 2 के कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स पर वर्कअप। तो हमारा जनाब पहला वर्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है क्लास, कैपिटल। हम लोग उसको उर्दू में क्या कहते हैं, सरमाया। अब हमारा सेकंड वर्ड क्या है, इम्पोर्टेड। तो क्लास इम्पोर्टेड का सिनोनिम देखते हैं क्या होता है हमारे पास, ब्रॉट इन। ठीक है जी। अब हम इम्पोर्टेड का सिनोनिम देखते हैं। तो क्लास हमारे पास इम्पोर्टेड का सिनोनिम क्या है, ब्रॉट इन। इसका उर्दू में मीनिंग क्या होगा, तो क्लास इम्पोर्टेड का सिनोनिम ब्रॉट इन है और इसका उर्दू में मीनिंग क्या होता है, दरामद। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज क्रूशल। क्रूशल का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, एसेंशियल। हम लोग उसको उर्दू में क्या कहते हैं, अहम। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वर्ड, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लास हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क। हम लोग इसको उर्दू में क्या कहते हैं, बुनियादी ढांचा। सो क्लास एज यू ऑल कैन सी, हमने जो पहले पैराग्राफ नंबर 2 में कुछ वर्ड्स थे, हमने उनके सिनोनिम्स और मीनिंग्स लिख लिए हैं। अब हमने क्या स्टार्ट करनी है, इसकी ट्रांसलेशन को। सो लेट्स बिगिन द ट्रांसलेशन। ओके क्लास, so before starting the translation you all must have your essential stationery and you take the notes of the translation. बेहतर तिजारत और सरमायाकारी के ज़रिए आलमगीरियत का असर पाकिस्तानी मईशत पर पड़ता है। तिजारत के हवाले से ये पाकिस्तानी बरामदात जैसे कि कपड़े, ज़रूरी मसनूआत के लिए बैनुल-अक़वामी मंडियाँ खोलती हैं, जबकि सारिफीन सन्नतों को मुख्तलिफ़ अक़साम की दरामदी अशिया तक रसाई फराहम करती है जो सारिफीन और सनतों को फ़ायदा पहुँचाती है। सरमायाकारी के शोबे में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी ख़ास तौर पर CPEC जैसे मनसूबों के ज़रिए अहम सरमाया, टेक्नोलॉजी और रोज़गार के मौक़े फराहम करती है, जिससे बुनियादी ढांचे की तरक्की और मईशत में नमू होती है। So क्लास ये हमारे पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेशन थी। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स हेड ओवर टुवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 3। Globalization leads to the expansion of industries by providing access to larger markets. With globalization, many multinational companies have set up their operations in Pakistan. This has created new job opportunities, especially in the sectors like information technology, telecommunication, and manufacturing.
These jobs often better pays and working condition than local companies. So class इसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन यानी एक्सपेंशन होना, जब हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब एक एक्सपेंशन हो रही होती है और मुख्तलिफ कंट्रीज, आपको जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि उन्होंने इन्वेस्ट करती हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, तो उससे क्या हो रही है, कंट्री की इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज भी हमारी कंट्री में इनिशिएट हो रही है। ठीक है जी, सो दिस इज रिटन इन द पैराग्राफ नंबर 3. अब नाउ लेट्स हेड ओवर टू वर्ड्स द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ नंबर 3. ओके क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं पैराग्राफ नंबर 3 के डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को. तो हमारा पहला वर्ड क्या है, मल्टीनेशनल. तो मल्टीनेशनल का सिनोनिम क्या है हमारे पास, ग्लोबल. तो अब क्लास इसका हमारा उर्दू में मायने क्या बनता है, कौमों पर मुश्तमिल. ठीक है जी, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटीज का सिनोनिम क्या होता है हमारे पास क्लास, चांसेस. और हम लोग उसको उर्दू में क्या कहते हैं, मौके. मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लास्ट वर्ड दैट इज एक्सपेंशन. तो क्लास यहाँ पर एक्सपेंशन के क्या सिनोनिम में देखते हैं, ग्रोथ. ठीक है जी, एक्सपेंशन का सिनोनिम क्या है, ग्रोथ. अब इसका उर्दू में मायने क्या है, तौसी. मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वर्ड दैट इज टेलीकम्युनिकेशन. टेलीकम्युनिकेशन का क्लास हम लोग सिनोनिम क्या यूज करते हैं, टेलीकॉम. अब इसका उर्दू में मायने क्या होगा, टेली मवासिलात. तो क्लास ये हमारे पैराग्राफ नंबर 3 के कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे. मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी. इनके साथ कोई वर्ड रह भी गया हो, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज वी विल कवर इट अप इन द ट्रांसलेशन ऑफ द पैराग्राफ. Okay class, now let's begin with the translation of the paragraph number 3. You all are supposed to take the notes of the paragraph's translation. And let's begin with it. आलमगीरियत बड़ी मेंढियों की तक रसाई फराहम करके सनतों को वसअत देने का बाइस बनती है. आलमगीरियत के ज़रिए कई कसीरुल-अक़वामी कंपनियाँ पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस कायम कर चुकी हैं. ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों में रोज़गार के नए मौके पैदा हुए हैं. ये मुलाजमतें अक्सर मकामी कंपनियों के मुकाबले में बेहतर तनख्वाहें और काम के हालात फराहम करती हैं. तो क्लास ये हमारे पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन थी. आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इन केस यू हैव एनी क्वेरी वी कैन डिस्कस इट फर्दर ऑन. So in today's lecture this was all. Till then class, take care and Allah Hafiz.